नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे चाइनीज मांझे की, जो कि जानलेवा जाल बनता जा रहा है। धार के नालछा में लगातार लोग चाइनीज मांझे का शिकार हो रहे हैं। शहर में फिर युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हो गया। युवक को उपचार के दौरान 20 टाके लगे। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से जा रहा था, जिस दौरान चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक के गले पर कट लग गया। युवक के गले में गमछा होने के बाद युवक पूरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक ने कलेक्टर से चाइनीज मांझे को बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो लगातार आपको बताते चले कि खबरें ऐसी सामने आ रही है कि चाइनीज मांझे के चलते लोग घायल हो रहे हैं। इससे पहले भी ऐसी ही खबरें आई थी और जिस तरह से मकर संक्रांति नजदीक आ रही है, चाइनीज मांझा भी बिकना और भी तेजी से बढ़ गया है। की ओर से मार्केट में जा रहा था, तभी अचानक मेन रोड पे एक धागा लैंडलाइन था और मेरे गले में घुसाने लगा। तो गले में मुझे पता लगा कि यार धागा में मेरी बाइक रोकते रोकते मैं अचानक गिरने जैसी स्थिति में हुआ और मुझे पता लगा कि यार मेरा गले में धागा आ गया। तो मैंने बाइक रोकते रोकते गला कट गया। आपके चाइनीज माजे से मेरे भैया श्यामलाल भूरिया 450 सरपंच का नालछा में जाते हुए बाइक से जाते हुए गला कटा है। बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे जाते ये नालछा में दुकान गाड़ी रखना था, बैंक के पास में गाड़ी रखना था भैया की दुकान पे। वहीं जा रहे थे, धीरे गाड़ी भी ज़्यादा स्पीड धीरे गाड़ी थी और गमछा गमछा भी उनके गले में था। उसके बावजूद भी लाइलों का धागा वहाँ पे लटक रहा था। उसी बीच जैसे भैया गए तो उनका गला मतलब लपेट गया पूरा गला उसमें। और वो चाइना डोर से उसका गला कटने के कारण घायल अवस्था में यहाँ लाया गया था और उसका अभी उसका जो घाव था वो 7 इंच के लगभग था और उसको रिपेयर भी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 20 टाके उसको आए हैं। पेशेंट की स्थिति अब ठीक है और आउट ऑफ डेंजर है। अच्छा, पेशेंट का नाम क्या है, कहाँ से पेशेंट का नाम है श्याम और ये मेहंदी खेड़ी का रहने वाला है, पुलिस स्टेशन नालछा। उधर बैतूल में चाइनीज मांझे से एक डॉक्टर की नाक कट गई। नाक कटने से घायल हुए डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर को नाक पर 10 टाके आए हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपनी बहन के साथ इटारसी आ रहे थे, जिस दौरान सलैया गांव के पास उनकी नाक कटी है। तो अलग अलग ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर चाइनीज मांझे के चलते हादसे बढ़ रहे हैं, लोगों को गहरी चोटें आ रही हैं। जहां एक तरफ 10 टाकों की खबर है तो वहीं दूसरी तरफ 20 टाकों की खबर है और कई जगहों पर कलेक्टर की तरफ से चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक पूरी तरह से लगाई गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर चाइनीज मांझे बिक रहे हैं और उसके चलते हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। लगातार हादसों का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आखिर चाइनीज मांझे को लेकर प्रदेश में एक्शन क्या लिया जाता है। देखिए, अलग अलग केसेस ये दिखाया हमने और इससे पहले भी ऐसे कई केसेस आ चुके हैं जहां पर एक दंपत्ति चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हुआ था। और इसी पर हमारे साथ इंदौर से सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ शिवपुरी से अतुल गौर जुड़ चुके हैं और मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुश्री, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, चाइनीज मांझे की बिक्री लगातार देखने को मिल रही है मकर संक्रांति के चलते। ऐसे में हादसों का दौर भी बढ़ रहा है। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं चाइनीज मांझों की बिक्री कम करने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में मकर संक्रांति की रौनक देखने लायक है। अब इंदौर में दुकानें सज चुकी हैं जहाँ पे पतंग मांझे, जैसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कई तरह की पतंगे, कई तरह के मांझे भी हैं जो उपलब्ध है, जैसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हालांकि इस बार दुकानदारों ने जो है चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाया है। उनका कहना है कि चाइनीज मांझे वो अपनी दुकान पे नहीं बेचेंगे ग्राहकों को। वहीं हम बात करें तो मैं इंदौर के सबसे पुराने दुकान पे मौजूद हूँ, हरसिद्धि पर ये दुकान जो है मौजूद। हम यहाँ के जो ओनर है उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या विचार है चाइनीज मांझे को लेके। सर, आपका नाम क्या है? प्रवीण। बात करें चाइनीज मांझे, क्या अब दुकानों में, इंदौर की दुकानों में चाइनीज मांझा कहीं पर बिका हुआ? नहीं मैडम, अभी तो कहीं पर भी ऐसी सूचना नहीं है कि चाइनीज मांझा इंदौर में किसी भी दुकान पर बिक रहा है। अगर कोई किसी के पास पुराना पड़ा हो तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। इस
पर क्या नई नई वैरायटीज मांझों में देखने को मिली? जब चाइनीज मांझे बंद हो गए तो क्या नई वैरायटीज मांझों में देखने को मिल रही है? नई वैरायटी में मैडम वर्धमान की जो मांझा है वो मार्केट में आया है। उसके अंदर अपना देसी स्टाइल का उसको तैयार करा हुआ है। इसके अलावा बरेली के मांझे के ऊपर भी वर्धमान धागे को यूज करके बनाया हुआ है। इसके अलावा कॉटन का ही मांझा आजकल मशीनों से भी रेडी हो रहा है। बात करें अगर चाइनीज मांझे की, तो इंदौर में चाइनीज मांझे की बिक्री पूरी तरीके से बंद है, या जो अधिकारियों का एसोसिएशन उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी है पूरी तरीके से? हाँ जी मैडम, इंदौर में पूरी तरह से चाइनीज मांझा प्रतिबंध लग चुका है और उसकी बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो अस्मिता, जैसे कि आपने बिल्कुल। देखा इंदौर में जो एसोसिएशन है व्यापारियों को, उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइनीज मांझे को जो है बैन कर दिया है। चाइनीज मांझा इंदौर में अब किसी प्रकार से भी दुकानों में नहीं बिक रहा है। इसकी जगह कई अन्य वैरायटीज जो है वो अब दुकानों में देखने को मिल रही है, और लोग भी जो है वो अन्य वैरायटीज जो है खरीदना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अन्य वैरायटी लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। लेकिन पूरी तरह से हर जगह प्रदेश में इसी तरह से चाइनीज मांझे पर रोक लग जाती है तो हादसों पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। मंदसौर से सहयोगी मनीष पुरोहित आपकी ओर आना चाहेंगे। मनीष, मंदसौर में आखिर चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर क्या कुछ हालात? जी बिल्कुल, चाइनीज मांझे की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित यहाँ किया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छिपे मुनाफे के लालच में कुछ लोगों द्वारा बेचने के मामले भी सामने आ रहे हैं। कि जो मुख्य दुकानें हैं, दुकानों पर कहीं चाइनीज मांझा नहीं है और पतंगों की दुकानें पूरी तरह से सज चुकी है। और यहाँ जो पतंगे हैं, पतंगे खरीदने के लिए भी लोग आ रहे हैं, इंतजार किया जा रहा है ग्राहकों का। और लेकिन चाइनीज मांझा कहीं बेचा नहीं जा रहा है। जो मुख्य दुकानें हैं उन पे चाइनीज मांझा नहीं बेचा जा रहा है। जो दुकानदार, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या मांझा, चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध है इस बार, तो कैसे क्या बेच रहे हैं आप लोग, किस तरह से? ये बरेली का जो मांझा आता बच्चों के उड़ाने, जो पहले किसी जमाने में चलता था, वापस बच्चे वही वाला मांझा मांगते हैं। उनका माँ बाप भी चाइनीज मांझा नहीं दिलाते। कोई मांगता है तो आप क्या बताते हैं? वो बरेली मांगते हैं, चाइनीज मांझा तो कोई बच्चा आता है वो मांगता है। तो हम उसको कहते हैं कि खतरनाक डोर है, आप इससे मत उड़ाइए। तो कहता अंकल ठीक है, दूसरी डोर पे। तो चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध है, या दुकानदार भी लोगों को समझा रहे हैं। और यहाँ तरह तरह के मांझे उपलब्ध है, पतंगे उपलब्ध हैं, और लोगों में भी कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर आ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी चाइनीज डोर की मांग करते हैं, जिन्हें दुकानदारों द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है। उसके प्रभाव क्या होते हैं, नुकसान कितना होता है, ये बताया जाता है। और निश्चित तौर पर चाहे पतंग कट जाए, लेकिन किसी को जानलेवा साबित ना हो डोर, इसका ध्यान लोगों को भी रखना चाहिए। लोगों में भी जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल। अतुल, आपकी ओर आना चाहूंगी। आपके आसपास कई लोग भी हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी जानें कि आखिर चाइनीज मांझे को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या वो इसको लेकर जागरूक है कि इससे हानि भी होती है, इससे नुकसान भी पहुंचता है, हादसे भी बढ़ते हैं? बार फिर हमारे सामने है, और इस तरह की कई घटनाएं न केवल हमारे सामने समय समय पर आती हैं, बल्कि ये घटनाएं कहीं ना कहीं इंसानी जीवन के साथ खिलवाड़ करती हुई दिखाई देती हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे जो है चाइनीज मांझा मांगते हैं और उससे जो है दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या आप कहेंगे? दुर्घटना बच्चों को मानना चाहिए, पर मानते नहीं है बच्चे उड़ाने बगैर। वो तो मानते, रोते हैं, वो तो मानते नहीं है उड़ाना है हमको, तो जिद करते हैं। कैसे समझाया जाए उनको? अब कैसे समझाया जाए, बताओ, आप बताओ कैसे समझाएं? वो तो मानती नहीं वो तो बात को, वो तो उड़ाते हैं, वो खेल है बच्चों का। हाँ, लेकिन देखिए, अगर हम बात करते हैं दुकानदारों से, तो दुकानदारों का ये कहना है कि पूरी तरह से प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाई हुई है और किसी भी तरह से चाइनीज मांझा जो है प्रतिबंधित है। और उनका ये कहना है अस्मिता कि ये जो मांझा है ये दुकानों की बजाय ऑनलाइन बिक्री के जरिए पहुंचता है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा एक परेशानी की कारण है। हाँ, चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है और सरकार जगह जगह इस पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है इसके लेकर के, और चाइनीज मांझा कहीं ना कहीं नहीं बेचना चाहिए। नहीं बेचना चाहिए। आपने कहा था कि ऑनलाइन बिकता है। हाँ बिकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बिकता है चाइनीज मांझा ऑनलाइन, इंस्टाग्राम के जरिए और कई वेबसाइटों के जरिए, इंडियन मार्ट के जरिए अभी भी बिक रहा है चाइनीज मांझा। आपको तो प्रतिबंधित है, ऑनलाइन प्रतिबंधित नहीं है। हम दुकानदारों के लिए प्रतिबंधित है, पर ऑनलाइन कहीं ना कहीं गुप्त रूप से इस मांझे को बिक्री की जा रही है। तो आप लोगों के पास में जब बच्चे आते हैं चाइनीज मांगते हैं, तो क्या कहते हैं आप लोग? हम मना कर देते हैं, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम बरेली का मांझा बेचते हैं, बरेली में भी कई तरह के अच्छे मांझे आते हैं, हम उनको बेचते हैं। बरेली के मांझे,
तो अस्मिता देखिए, बरेली का मांझा लोग देने का वो करते हैं, और ये जो मेरे हाथ में है इस समय, ये बरेली का मांझा है, और इस बरेली के मांझे से भी बहुत अच्छी पतंग उड़ाई जा सकती है। बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, क्या समझाने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, हम समझाने की कोशिश करते हैं इस बात को कि बरेली का मांझा लेना चाहिए। ये अपना इंडियन मांझा है, इसका इंडिया को अपने फायदा होता है इस चीज से। आप एक बार बताओ, इधर आप पतंग लेने आए हो, तो चाइनीज मंजे से अच्छा हमारा बरेली का मंजा है? हाँ, तो बताओ बरेली का मंजा क्या क्या करता है? काटता है और टूट टूट जाता है और अपने आप ही अच्छा, मतलब पतंग काटता है कि नहीं काटता? काटता है। पतंग काटता है। तो चाइनीज मांझे के बनस्पत लोग जो है इस बरेली के मांझे को लेना भी पसंद करते हैं, और उनका कहना है कि हमारे भारत में बना हुआ ये बरेली का मांझा भी पतंगों को काटने की मादा रखता है। जी अस्मिता। अतुल, वहीं दूसरी ओर अगर प्रदेश में प्रशासन की कार्रवाई पर नजर डालें, या फिर शिवपुरी में ही हम प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर डालें, तो प्रशासन कितना एक्टिव है चाइनीज मांझे को लेकर? क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अगर हम प्रशासनिक कार्रवाइयों की बात करें तो बाकायदा प्रशासन ने पहले से दुकानदारों को अस्मिता नोटिस जारी किए हुए हैं। हाँ। और नोटिस जारी करने के बाद में उन्होंने ये कहा है कि हम जिस तरह से अगर ये मांझा प्रतिबंधित कर रहे हैं, और अगर ये मांझा आपकी दुकान पर, आपके परिसर में बिकता हुआ पाया गया, तो हम कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे। यही वजह है कि दुकानों पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाती, और पूरी तरह से उनको गाइडलाइन जारी कर दी गई है। क्या आपको प्रशासन से गाइडलाइन मिली है? जी बिल्कुल मिली है प्रशासन से गाइडलाइन हमको। चाइनीज मांझा नहीं बेचना है हमें। क्या क्या प्रतिबंधित किया गया है? चाइनीज मांझे का कोई भी तरह का कांच चढ़ा हुआ मांझा वर्जित है बेचने से। तो अस्मिता, ये जो प्रशासनिक इनके पास नोटिस है वो पहले से पहुंचे हुए हैं, और उसके मुताबिक प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ कहा है कि चाइनीज मांझा एक दुर्घटना का सबब है, दुर्घटना का कारण है, और यही वजह है कि इसे प्रतिबंधित किया गया और दुकानदार इसे बेचने से परहेज कर रहे हैं। जी अस्मिता। तनुश्री, अगर आपकी ओर आना चाहें और देखें कि आखिर किस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं चाइनीज मांझे के चलते, तो ऐसे में एक मैं चाहूंगी कि आप दुकानदारों से आखिरी सवाल ये जरूर पूछें कि आखिर वो जो बच्चे आते हैं जो जिद करते हैं, उनको किस तरह से समझाते हैं? जी बिल्कुल। जो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, तमाम भीड़ जो है सुबह से यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या इस पे विचार है। सर, आपका नाम क्या है? लाला मैडम। आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? 1 साल। बात करें अगर चाइनीज मांझे की, तो पूरी तरीके से चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो अगर ऐसा कोई आपके पास बच्चा आता है, कोई व्यक्ति आता है जिसको चाइनीज मांझा चाहिए, चाइनीज मांझा खरीदने की जिद करता है, तो उसको आप कैसे समझाते हैं? मैडम हम उसको मना कर देते हैं। हाँ, हाँ, पूरी तरीके से। कोई भी अगर बच्चा आके डिमांड करे, वही अगर ऑनलाइन स्टोर की बात करें तो ऑनलाइन स्टोर कभी भी उपलब्ध है? ऑनलाइन तो काम ही नहीं करता ना मैडम। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, तो वहीं दुकानदार भी यहां पर देखने को मिल रहा है कि काफी सूझबूझ के साथ लोगों को मना करते हुए नजर आ रहे हैं और गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया तनुश्री, अतुल और मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो चाइनीज मांझे को लेकर घटनाएं हैं वो एक तरफ बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई है, और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो दुकानदार है वो नजर तो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हैरान करने वाली चीज ये दिख रही है कि ऑनलाइन माध्यम से लोग चाइनीज मांझा खरीद रहे हैं, जिसके चलते उसकी बिक्री अभी भी हो जा रही है। दुकानदार स्वयं नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन तरीके से इसका लोग ऑर्डर करके उपयोग कर रहे हैं।